हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड हेल्थ काउंसलर। और आपने हमारे पिछले वीडियो को जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको हमेशा संतुष्ट कर सकूँ। और आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग करके जीवन के हर पहलू में सफल हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप कोई भी हों, लाइफ में आपको डिसीजंस तो लेने होंगे। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में डिसीजन तो हर हाल में लेने होंगे, और डिसीजन पर ही निर्भर करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन लिए तो रिजल्ट्स वैसे ही होंगे जैसा आपने सोचा। अगर आपके डिसीजन गलत हुए तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपने सोचा था। इसलिए लाइफ में ये बहुत ही ज़रूरी है कि सही समय पर सही डिसीजन लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी ही एक तकनीक के बारे में बताने वाला हूँ जिस तकनीक का इस्तेमाल करके हम सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हैं। इस तकनीक को SWOT यानी SWOT के नाम से जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि SWOT क्या है, सही डिसीजन लेने में SWOT की क्या भूमिका है, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें, ताकि ज़िंदगी के हर पहलू जैसे सक्सेस, एजुकेशन, मोटिवेशन, जॉब्स, कैरियर, रिलेशंस यानी होल लाइफ के संबंध में फैक्ट्स पर आधारित हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। मुझे आशा है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे SWOT के बारे में, तो जानते हैं SWOT क्या है। SWOT एक ऐसी तकनीक है जिससे ज़िंदगी में किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं, यानी कि आत्म विश्लेषण का तरीका है ये। हम सबसे पहले जानते हैं SWOT का मतलब। SWOT, SWOT का मतलब होता है, S का मतलब स्ट्रेंथ्स, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटीज और T का मतलब थ्रेट्स। ये एक सेल्फ एनालाइज तकनीक है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस तकनीक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या संस्था अपना अध्ययन कर सकते हैं, जिससे वे अपनी आंतरिक ताकत और कमियों और भारी अवसर और खतरों को पहचान सकें। यह एक सेल्फ असेसमेंट तकनीक है जिसकी मदद से हम अपनी खूबियों, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों के बारे में जान सकते हैं। सामान्य तौर पर यह पाया गया है कि जितनी आसानी से हम दूसरों की कमियों और खूबियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उतनी आसानी से स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। परंतु ये बात भी सच है कि जितनी सटीकता और वास्तविकता से हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, ऐसा अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आज हम इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपना स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले आप एक डायरी और पेन साथ में लें और किसी एकांत और शांत जगह पर चले जाएं। यह शांत जगह आपका कमरा, छत, कुछ भी हो सकती। अब डायरी के 4 अलग अलग पेजों पर हेडिंग लिखें। पेज नंबर 1 पर S यानी कि स्ट्रेंथ्स, पेज नंबर 2 पर W यानी कि वीकनेस, पेज नंबर 3 पर O यानी कि अपॉर्चुनिटीज और पेज नंबर 4 पर T यानी कि थ्रेट्स। इसमें से पहले और तीसरे पेज वाली चीजें आपके लिए हेल्पफुल यानी कि उपयोगी हैं, और दूसरे और चौथे पेज वाली चीजें हार्मफुल यानी कि नुकसानदायी। अब हम एक एक करके आगे आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर संबंधित पेजों में लिखेंगे। परंतु एक बात याद रहे, इन सवालों के उत्तर आपको पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से देने हैं। जवाब लिखने में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। तो हम शुरुआत करते हैं SWOT के पहले पॉइंट, स्ट्रेंथ्स यानी कि हमारी ताकत या खूबियां। तो हम पहले पेज में अपनी कम से कम 10 क्वालिटीज लिखेंगे। आप अपने बारे में सोचें कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं जिसके कारण लोग आपकी तारीफ करते हैं या आपको लगता है कि मेरी क्वालिटीज हैं। जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप एक बेस्ट प्लानर हैं, आप किसी से जल्दी घुल मिल जाते हैं, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपकी फेस वैल्यू अच्छी है, आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं, आप अपने सेक्टर का जिसमें काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसका पर्याप्त ज्ञान है आपके पास, या कुछ और क्वालिटीज। आप इसके लिए अपने आप से कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे कि
मेरे अंदर क्या कौशल और क्षमताएं हैं, मैं किन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकता हूं, मेरा विलक्षण गुण क्या है, कौन से व्यक्तिगत गुण या मूल्य मुझे सफलता दिलाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने किसी दोस्त या अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। उनसे पूछें कि उनको आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ नज़र आती हैं और कम से कम 10 क्वालिटीज़ जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि और भी ज़्यादा है तो वो भी लिखें। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट यानी कि वीकनेस पर, यानी हमारी कमजोरियां। कमजोरियों से मतलब है कि हमारी ऐसी आदतें या अवगुण जिनको हम हमारे दृढ़ निश्चय मात्र से ही दूर कर सकते हैं और जिनकी वजह से हमारे काम की लिमिटेशंस तय होती हैं, जैसे सुबह जल्दी न उठ पाना, काम में मन न लगना, एकाग्रता, आलस्य का हावी रहना आदि। इसके लिए भी आप स्वयं से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से नकारात्मक विचार मेरे अंदर हैं, मेरी क्षमताओं में किन किन चीज़ों की कमी है, मुझे कौन से कौशल हासिल करने हैं, मैं अपने जीवन के कौन से क्षेत्रों में सुधार कर सकता हूँ, मेरी बुरी आदतें कौन सी हैं। हमें इसमें भी वही तरीका अपनाना है जो हमने अपने पिछले एनालिसिस पॉइंट स्ट्रेंथ में अपनाया था। इसमें भी हमें कम से कम हमारी 10 कमजोरियां जरूर लिखनी है। याद रहे, हर किसी में कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। जो व्यक्ति इन पर काम करके इन्हें दूर कर सकता है या दूर करता है, वही इस जीवन संग्राम में विजयी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट यानी कि अपॉर्चुनिटीज पर, यानी कि हमारे जीवन में मिलने वाले अवसरों पर। अपॉर्चुनिटीज से मतलब है कि हमारे पास एक्सटर्नल क्या क्या साधन हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे मेरे आसपास का वातावरण कैसा है, मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए, मैं किस सेक्टर या फील्ड में काम कर सकता हूं आदि। और हम स्वयं से कुछ ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरे लिए कौन से अवसर उपलब्ध हैं, कौन सी परिस्थितियां मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगी, कौन से लोग मेरी सहायता और सहयोग कर सकते हैं, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है जिसके अनुसार मैं अपना कार्य क्षेत्र चुन सकूं। इसमें भी हमें कम से कम हमारे 10 अवसरों के बारे में जरूर लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट यानी थ्रेट्स पर। थ्रेट यानी बाधाएं। देखिए, जो भी आपने गोल सेट कर रखा है उसे प्राप्त करने में जो बाहरी बाधाएं हैं उन्हें हम थ्रेट्स कहते हैं। इस पेज में लिखें कि जो मेरा मेन गोल है उस रास्ते में मेरे सामने आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने में परेशानी हो सकती है। और अपनी बाधाओं को जानने के लिए हम स्वयं से कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में पूछे। जैसे मुझे किन बाधाओं का सामना करना है, कौन से विचार मेरे विकास में बाधक हैं, कौन से डरों ने मुझे जकड़ा हुआ है, कौन से लोग मेरी प्रगति में बाधा बन सकते हैं, मुझे किन किन प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज का युग कंपटीशन का युग है। इसमें भी हमें कम से कम हमारी 10 बाधाओं के बारे में जरूर लिखना है। अब अपने लिखे गए इन जवाबों को 2 से 3 बार तसल्ली से पढ़ें। स्ट्रेंथ वाले पेज में जितने जवाब हैं वह सब आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी सहायता करेंगे। वीकनेस वाले पेज में लिखे हुए जवाब आपकी सफलता और अच्छे काम में बाधक तत्व हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी इन कमजोरियों से कैसे निपटते हैं। अपॉर्चुनिटी वाले पेज में लिखे हुए जवाब आपके लिए सफलता के द्वार हैं। ये द्वार कभी कभार ही खुलते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ें और इन पर चिंतन मनन करें और इनका फायदा उठाएं। अब थ्रेड्स वाले पेज के जवाबों को पढ़ें। ये सभी आपकी सफलता की राह के कांटे हैं जिनसे आपको बचना है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो की मदद से आत्मविश्लेषण कर पाए होंगे और आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स के बारे में बखूबी जानकारी हो गई होगी। इसकी मदद से आप अपने गोल सेट करके उन्हें आसानी से अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज का गोल्डन कोट्स, दुनिया भर की ताकत और कमजोरियों का पता लगाने से बहुत अच्छा है मनुष्य अपनी ताकत, दुर्गुणों और कमजोरियों का पता लगाए। इस जानकारी को अपने पास ही सीमित ना रखकर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो से आपने अपने बारे में नया क्या जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।